नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर परेशान करना नहीं छोड़ा गया तो आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर परेशान करना नहीं छोड़ा तो झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे, एक भी खनिज राज्य से बाहर जाने नहीं देंगे। यह सरकार पूरी ईमानदारी से राज्य की जनता के विकास कार्य में जुटी है, मगर एक साजिश के तहत सरकार गठन के बाद से इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा। और जब सरकार का बाल बाका नहीं कर सके तो अब एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निशाना एक साजिश के तहत बनाया जा रहा। अगर केंद्र की भाजपा सरकार अगर नहीं सुधरती है तो झारखंड में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। बता दें कि ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने ईडी के कार्रवाई के खिलाफ आयोजित राजभवन मार्च के दौरान कही है। और इससे पूर्व यह मार्च मोराबादी मैदान से निकाला गया था। अगली खबर, रांची के सारंडा जंगल में शीर्ष नक्सली अब यूक्रेन की तर्ज पर लड़ाई की कर रहे तैयारी। चाईबासा के सारंडा जंगल में अब शीर्ष नक्सली पुलिस पर हमला करने के लिए यूक्रेन की तर्ज पर लड़ाई की योजना तैयार कर रहे। सेंट्रल कमेटी के नक्सली अनल की डायरी पढ़ने पर पुलिस को यह जानकारी मिली है। उसने अपनी डायरी में पुलिस से बदला लेने के लिए पूरी योजना तैयार कर रखी है और लिखा है कि दुश्मनों के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न होता जा रहा और इससे निकलने के लिए यूक्रेन जैसी युद्ध की आवश्यकता है। और अनल ने अपनी डायरी में यह भी लिखा था कि हमारी लड़ाई को वियतनाम की तरह दिखाई जा रहा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अगर हम सचमुच वियतनाम की तरह करें तो निश्चित रूप से दुश्मनों को पीछे हटा पाएंगे। इसलिए हमें ये समझना होगा कि जब वियतनाम जैसा छोटा सा देश अमेरिका को पीछे हटा सकता है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अगली खबर, झारखंड की 19 लड़कियों को दिल्ली से बचाया गया, 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड की 19 लड़कियों को हाल ही में दिल्ली के विभिन्न स्थानों से बचाया गया और एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यह बचाव अभियान कुछ दिन पहले ही राज्य के साहिबगंज जिले से 2 तस्करों की गिरफ्तारी के बाद किया गया। और बयान में कहा गया कि एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली के नोडल अधिकारी नचिकेता को 23 जनवरी को सूचना मिली थी कि तस्कर पोरियो ब्लॉक से कई लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली लेकर आए हैं। बड़ी खबर, रिम्स में 5 वर्ष में भी शुरू नहीं हो पाया 310 बेड का आश्रय गृह। रिम्स में पावर ग्रिड के सहयोग से 310 बेड का आश्रय गृह बनकर तैयार है, लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हो पाया है। इस कारण मरीजों के परिजनों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इससे अभी तक रिम्स को हैंडओवर भी नहीं किया गया है। बताया जाता है कि उद्घाटनकर्ता तय नहीं हो पाने के कारण यह लटका हुआ है। वर्ष 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और रिम्स कई बार पावर ग्रिड को पत्र लिखकर इस भवन को हैंडओवर करने का आग्रह कर चुका है, ताकि मरीजों को इलाज में कोई परेशानी ना हो पाए। अगली खबर, रांची के एचईसी आवासीय परिसर में बंद रहेंगे बाजार एवं स्कूल। एचईसी कर्मियों का आंदोलन। झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी कर्मियों का आंदोलन जारी है। 20 माह के बकाये वेतन भुगतान एवं एचईसी चलाने को लेकर रोडमैप देने सहित अन्य मांग को लेकर एचईसी कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है और ये 20 दिनों से लगातार जारी है। एचईसी बचाओ जनसंघर्ष समिति के आह्वान पर 29 को एचईसी आवासीय परिसर बंद रखने की घोषणा की गई है। और एचईसी बचाओ जनसंघर्ष समिति के मनोज पाठक ने कहा कि सभी वर्ग के लोगों से मातृ उद्योग एचईसी को बचाने में सहयोग की अपेक्षा है। बड़ी खबर, झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत रिम्स में आयोजित कैंप के जरिए 84 हृदय रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर आर्यन शर्मा ने बताया कि 191 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है और इसमें से 44 को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है। और इससे पहले 184 की स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें 40 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चुना गया था। इन मरीजों का ऑपरेशन गुजरात के राजकोट एवं अहमदाबाद में श्री सत्य साई हृदय अस्पताल में होगा। और बता दें कि प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा। अगली खबर, मंत्री जोवा मांझी को नक्सलियों ने घेरने का किया था प्रयास, पुलिस मुख्यालय ने मांगी है रिपोर्ट। कोल्हान में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए नक्सली के द्वारा मंत्री जोवा मांझी को घेरने के प्रयास मामले में पुलिस मुख्यालय ने चाईबासा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई 18 जनवरी 2024 को छपी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कही है। इसके लिए एडीजी अभियान की ओर से चाईबासा पुलिस को पत्राचार किया गया है। और उल्लेखनीय कि जब कोल्हान के जंगल में नक्सलियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लगातार नक्सली के ठिकाने पर बमबारी शुरू की थी और नक्सलियों ने करीब 50-60 लाख रुपए खर्च किए थे। साथ ही नक्सलियों ने पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए जोवा मांझी को घेरने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, नक्सली ने जोवा मांझी के घर के बाहर ग्रामीणों को भेजकर प्रोटेस्ट भी करवाया था। बड़ी खबर, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन खूंटी और मुरहू के कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया है। इन 12 केंद्रों में कुल 4836 अभ्यर्थियों में से
2639 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 2197 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा 4 फरवरी को भी होनी है, जिसमें नए 4836 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि परीक्षा लिखने खूंटी आए परीक्षार्थी को इस ठंड में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर बिहार में तो खेला हो गया है, अब झारखंड की बारी है। ईडी के सामने होंगे हेमंत सोरेन। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ बिहार में बीते 15 दिनों से बड़े सियासी खेल की चर्चा पर अब विराम लग गया है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और पड़ोसी राज्य बिहार में हुए सियासी अदला बदली के बीच राज्य झारखंड में भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में कुछ बड़ा होने की खबर मिल रही है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को ईडी फिर से एक बार पूछताछ कर सकती है। और इस सूचना के बाद ईडी ने जवाबी पत्र लिखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 29 या 31 जनवरी में से एक दिन पूछताछ करने के लिए बताने को कहा था। इतना ही नहीं, ईडी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं करने पर अधिकारी खुद उनके पास पहुंचेंगे। ईडी के पत्र में शब्दों की तलखियां को लेकर ये पहले से संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में बहुत कुछ जल्द बड़ा हो सकता है। अगली खबर फर्जी कागजात के आधार पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने का आरोप। बता दें कि फर्जी कागजात के आधार पर अनुमंडल प्राधिकारी रांची के कार्यालय से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने का मामला प्रकाश में आया है और यह आरोप झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने लगाया है। तिवारी ने कहा कि रांची होमगार्ड बहाली के दौरान बड़े पैमाने पर झारखंड राज्य से बाहर के रहने वाले लोग फर्जी कागजात के आधार पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाकर होमगार्ड में चयनित हो गए हैं और वर्तमान में हजारीबाग में प्रशिक्षण में गए हुए हैं। यह भी कहा कि रांची जिला का होमगार्ड जवान गणेश शर्मा फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने का मास्टरमाइंड है और यदि मेरा दावा गलत साबित हो तो जिला प्रशासन उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगली खबर बिहार में खेला करने के बाद झारखंड पर बीजेपी की नजर। मोदी शाह समेत दिग्गज नेता जो हैं करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। बिहार में नीतीश सरकार का दोबारा से हिस्सा बनी भाजपा लोकसभा चुनाव में माहौल पक्ष में करवाने के लिए झारखंड में बड़े कार्यक्रम करने जा रही है और फरवरी के पहले सप्ताह में 4 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी धनबाद के सिंदरी के हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे, जबकि 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह रांची में जनजातीय समाज के देश भर से जुटे लोगों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के आने की प्रारंभिक पुष्टि हो गई है और 10 दिनों में 2 सशस्त्र नेताओं की मौजूदगी से भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह बनेगा, पार्टी उसे लोकसभा चुनाव के लिए सकारात्मक मान रही है। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम में 3 फरवरी को रांची में आकर रात्रि विश्राम करना भी शामिल है। अगली खबर ईडी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध जारी। कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने किया प्रोटेस्ट। झारखंड में ईडी के विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजभवन के समक्ष धरना दिया और इससे पूर्व दुमका बंद भी करवाया गया था। और रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर ईडी का विरोध किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजभवन के सामने धरना प्रोटेस्ट से पहले मोरहाबादी मैदान में जुटे थे और फिर कचहरी चौक होते हुए राजभवन पहुंचकर धरना दिया। और ज्ञात हो कि कथित जमीन घोटाला मामले में 27 जनवरी को ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10वां समन भेजा है। अगली खबर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैथा क्षेत्र में संत अन्ना स्कूल, बाजार टाड़ स्थित राम प्रसाद चंद्रभान विद्यालय, छावनी +2 उच्च विद्यालय का भी भ्रमण किया है। अगली खबर झारखंड से खुलेगा केंद्र की जीत का दरवाजा। फरवरी में सियासी दिग्गजों का लगने जा रहा जमावड़ा। राज्य में फरवरी का पहला सप्ताह राजनीतिक गतिविधियों से भरा होगा। इस दौरान प्रदेश में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। इसे राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा। 2 फरवरी को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राज्य में प्रवेश करेंगे और बंगाल में यात्रा समाप्त होने के बाद पाकुड़ के रास्ते उनकी झारखंड में एंट्री होगी। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पाकुड़ में डेरा डाल के रखा है और राहुल गांधी राज्य में लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। अगली खबर सीएम हेमंत सोरेन ने कायम किया कानून का राज। मानव तस्करों पर बीते 4 वर्ष से लग चुका है अंकुश। दिल्ली में मानव तस्करों में साहिबगंज की 19 लड़कियां मुक्त करवाई गई है और झारखंड पुलिस के द्वारा 2 मानव तस्करों को पकड़ा गया है। बरामद दस्तावेज के आधार पर 19 लड़कियों को मुक्त करवाया गया है, जिनमें 12 से 15 साल के बीच की 14 बच्चियां और 5 लड़कियां 18 वर्ष से ज्यादा की पाई गई है। सभी झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड की रहने वाली है और इन्हें नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से अभियान चलाकर मुक्त करवाया गया है। बड़ी खबर झारखंड के धनबाद से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पति का शव मिलने के बाद पत्नी रोती हुई थाना पहुंच गई, मगर पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला महुदा थाना क्षेत्र के कांड्रा पंचायत का है। 23 जनवरी को दास टोला स्थित एक खेत में एक शव पाया गया था और शव की पहचान मोहन नापित के रूप में की गई थी। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हो गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच यह परीक्षा जिला मुख्यालय एवं कुछ अनुमंडल मुख्यालय में बनाए गए केंद्र पर हुई है। और इधर कुछ अभ्यर्थी ने इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि इनके कुछ प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पर परीक्षा से पहले ही वायरल हो रहे थे और बाद में परीक्षा होने के बाद पता चला कि ये उत्तर पूछे गए प्रश्नों से ही संबंधित थे। और परीक्षा खत्म होने के बाद शाम में अभ्यर्थी ने स्टेट लाइब्रेरी के पास जमा होकर इसके विरोध में प्रोटेस्ट किया। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच बिगड़ रही बात, हेमंत सोरेन से लिपटकर रोए थे नेताजी, अब सरकार को ही सुना दी खरी खोटी। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने प्रहार किया है। अपनी सरकार को घेरते हुए कहा कि अस्पतालों की हाल बहुत ही खराब है, राज्य में लोग मर रहे और स्वास्थ्य विभाग जो है चुप बैठा है। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मदना गुप्ता कांग्रेस कोटे से मंत्रिमंडल में है और इरफान की नाराजगी अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के धावाताड़ निवासी 19 वर्षीय लुलिन सोरेन की मौत को लेकर थी और युवक के सिर में चोट लगी थी। अगली खबर, झारखंड में सीजीएल की परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई लिए गए पुलिस हिरासत में। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल सातर केंद्र पर दूसरे परीक्षार्थी के बदले में परीक्षा दे रहा एक संदिग्ध युवक जो है पकड़ा गया है। उसे कुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। केंद्राधीक्षक शेषनाथ झा ने युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कुंडा थाना प्रभारी को लिखित में आवेदन दिया है और केंद्राधीक्षक ने बताया कि कुंडा थाने की पुलिस के हवाले किया गया है। और युवक जो है सुबह में प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल हुआ था और युवक अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड लाया था। बड़ी खबर, सीजीएल परीक्षा का तीसरा पेपर लीक होने पर रांची में हंगामा, मेन रोड के पास अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा राज्य के 735 केंद्रों पर 3 पालियों में की गई और परीक्षा में 3 लाख से भी अधिक छात्र शामिल हुए थे। रांची जिले के 108 परीक्षा केंद्रों पर 54,300 अभ्यर्थियों में से लगभग 47,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। और बता दें कि अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जो आंसर उपलब्ध हैं उनसे जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे गए। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी ने जब वायरल आंसर को प्रश्न पत्र से मिलाया तो अधिकांश उत्तर जो है सही पाए गए। और अभ्यर्थियों ने बताया कि बीती रात से ही तीसरे पेपर का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया ऐप पर चलाया जा रहा था। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है।